हरे कृष्णा। श्री ललित माधव ग्रंथ श्री श्रीमद् रूप गोस्वामी द्वारा विरचित दूसरा अंक। अब वृंदा आकाश मंडल को देखती हुई प्रवेश करती हैं। वृंदा, अहो, स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि आज देवयोग से रात्रि बीतने का समय हो गया, क्योंकि निशापति चंद्रमा अपनी क्रांति को छुपाकर वारुणी मंदिरा पीकर पश्चिम दिशा का सहारा ले नीचे गिरा जा रहा है। ग्रह बृहस्पति लघुता को प्राप्त कर अनंत निस्तेज हो गए। समस्त नक्षत्र परिवार भी क्षीण होकर त्रहित होते जा रहे हैं। अहो, रात्रि के अंत में दघी मंथन विनोद से उत्पन्न गार्गियों का यह अति गंभीर शब्द आज स्वर्णपुरी को प्रकोष्ठ करके अतिक्रमण कर देवताओं को समुद्र मंथन उत्सव का स्मरण करा रहा है। सामने देखकर, अहो, ये मालती दधी मंथन कर रही। बार बार मंथन डोरी का आकर्षण और विकर्षण करने से इसके दोनों हाथ क्रमश संकुचित प्रसारित हो रहे। इसके कंगनों के शब्दों के साथ गार्गिया का गंभीर शब्द भी मिलित हो रहा है। चारों ओर उछलकर दधी फेन राशि बिंदुओं से घर का आंगन चित्त विचित्र हो रहा है। पार्षव बगल में देखकर मंद मुस्कुराते हुए, अहो देखो, अंधकार पुंज विस्तार के हट जाने पर अति दुखिता ये पाली अपने मुख को ढककर भयभीत होकर कुंज के गोष्ठ में जा रही है। शीघ्रता से इसे जाने का मस्तक तिरछा लटका हुआ है। खली हुई वेड़ू इसके कंधों पर पड़ी हुई है। नीचे मस्तक कर धीरे धीरे चरण रखते हुए चारों ओर नेत्रों घुमाते हुए जो जा रही है, इससे ये अपने रात्रि विलास को व्यक्त कर रही है। फिर दूसरी ओर देखकर आश्चर्य, अहो, ये श्यामला गोकुल की ओर जा रही है। श्री कृष्ण के नाभि कमल के चीर साथी पीताम्बर को ये अपनी कमर पर लपेटे हुए उनके वृक्ष स्थल पर शिवस का चिन्ह के साथ ही परम प्रिय मनोहर हार को भी धारण कर रही है। श्री कृष्ण के मकराकृति कुंडल इसने अपने कानों में पहन रखे। इसके कपोल पर श्री हरि की हस्त रचित पत्रावली भी शोभित हो रही। दूसरी ओर देखकर खेदपूर्वक, अहो, ये पद्मा विपुलंबा हताश होकर अपने घर लौट रही। हाय, इसकी कबीरी शीतल नहीं हुई, इसकी बिमाम्भव लाली विकृत नहीं हुई, मस्तक पर पत्रावली रचना हुई बिन मात्र भी नहीं मिटी। इसके मुख की कांदी विषाद पूर्ण हो रही। पद के अंदर पद्मा सखी की आवाज आती है, हे कृष्ण, आज जब मल्लिका कुसुमावली प्रफुल्लित हो रही, तब मेरी सखी चंद्रावली केली कुंज में प्रफुल्लित हो उठी। परंतु जब शेफालिका हार सिंगार का फूल कर गिरने लगे, तो मेरे सुकुमार अंग सखी पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब प्रभात के समय कुंदावली मुंदने लगी, तब युवती ने हताश होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ? प्राणाम कर छल में तुम उपहास मत करो। वृंदा, निश्चय ही पद्मा सखी पद्मनाभ के कृष्ण के प्रति ये तिरस्कार युक्त वाक्य। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, हाय, मैंने ज्वलंत अंगारों के समान चिंता से हृदय में संपत होकर पृथ्वी पर ही जागते जागते कैसे कैसे रात्रि बिताई। वृंदाश्रय भगवती पौर्णमासी सामने आ रही। पौर्णमासी प्रवेश पूर्वक, अहो वन देवी, वृंदा सामने उपस्थित है, इसके 5 चलू। वृंदा प्रणाम करके, भगवती, आपकी चिंता का अब क्या कारण है? पौर्णमासी, पुत्री, मथुरा नगर से आए हुए मंत्री चूड़ामणि उद्धव ने हमसे जो कहा उसे तुम सुनो। उसने कहा, भोजकुल के कलंक दुष्ट राजा कंस ने अरिष्ट और केशी नाम दोनों दैत्यों को सादर बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, हे सखाओ, कुमारियों का अपहरण करने वाली पूतना नंद के गोकुल में किसी एक दिव्य बालक के द्वारा मार दी गई। ऐसी किंवदंती फैली हुई है कि उस दिव्य बालक कृष्ण की परम अंत्यंग की संपत्ति का मूल कारण और मेरी अत्यंत विपत्ति का मूल कारण स्वरूप वे कुमारी का राधा है, जो भी उसे गोकुल में निवास कर रही है। मैं समझता हूँ, इसलिए अब गोकुल में वृंदावन से नाम पुकारा जा रहा है। तुम जाकर दोनों यत्न पूर्वक इस सब का रहस्य पता करो। वृंदा, फिर क्या हुआ? पौर्णमासी, फिर केशी दैत्य के द्वारा उस कंस ने श्री राधा माधव को अद्भुत प्रभाव सुना। केशी के विश्वास भरे यथार्थ निवेदन को सुनकर वह कंस स्वयं श्री राधा को आग्रह पूर्वक अपहरण करने ले जाने के लिए उद्गत हो उठा। वृंदा भीत होकर, फिर अब? पौर्णमासी, इधर फिर अरिष्टासुर ने कंस को श्री राधा को विवाह हो जाने का प्रावधान निवेदन किया।
तब कंस ने अपने सर्वोत्तम सुहृत शंखचूड़ नाम के दुष्ट यक्ष को कुमारी राधा का हरण करने का नियुक्त किया। वृंदा, भगवती आपकी चिंता ठीक है। यदि वह दुष्ट राजा राधा पर आक्रमण करता तो त्रिलोकी दुख संतप्त हो उठेगी, क्योंकि श्री राधा अपने अनंत गुण परमिल से समस्त दिशाओं को आनंदित कर सर्वोपरि की शोभा प्राप्त कर रही। सभी कुमारियां यदि दुष्ट जनों के संपर्श तप्त होंगी तो किसका मन दुखी ना होगा। अधिक क्या कहूँ, चित्रा नामी तारा दुष्टजन शनि के द्वारा आक्रांत हो जा सारे जगत को लिए दुखदायिनी हो जाती है। चेतना की रक्षा करनी चिंता तो श्री राधा ही है। भयभीत होकर प्रवेश करती हुई कुंदलता, भगवती आश्चर्य आश्चर्य। पौर्णमासी, क्या आश्चर्य? कुंदलता, मैंने देखा कि गोवर्धन मल के ग्रह प्रांत में सूर्य उदय हो रहा है। वृंदा, आनंद पूर्वक भगवती चिंता मत करो। श्री राधा की दीर्घकालीन आराधना से प्रसन्न होकर और अपने मित्र विश्वानु के प्रति अनुराग रखने से सूर्यदेव श्री राधा की रक्षा के लिए आए हैं। पौर्णमासी, वह सूर्य नहीं है परंतु कंस का भेजा हुआ यक्ष ही होगा। कुंदलता, नेत्रों में चौंधा डालने वाली किरणों के कारण वह देखा भी नहीं जा रहा। यक्ष की संभावना नहीं लगती। पौर्णमासी, वह किस मंडल क्रमिक प्रतिबिंब है? वह स्वाभाविक नहीं। कहाँ से किस लिए प्रतिबिंबित हो रहा है? पौर्णमासी, अपनी चूड़ामणि के कारण। यक्ष को महारत्न कहाँ से प्राप्त हो गया? पौर्णमासी, कुबेर के महाकोड़ मंडल के रक्षक का अध्यक्ष है वह। उसने रत्नों के आधार रूप प्राण धारण कर उस मणि को अपहरण कर लिया। वृंदे, आर्य आज रविवार है। श्री राधा पूजा के लिए सूर्य मंडल के अवश्य जाएगी। आप जाकर उसे रोको मत जाए। वहाँ कहाँ? कुंदलता, वे तो बहुत देर पहले ही घर से वहाँ चली गई। पौर्णमासी, कुंदलते, अब तो तुम शीघ्र किसी प्रकार कृष्ण के पास श्री राधा को ले जाओ। मैं श्री बलदेव को ले जाने के लिए जा रही हूँ। ऐसा पौर्णमासी वृंदा के साथ बाहर चली गई। यह विश्वक्रमक अर्थात भावी दृश्य की सूचना है। कुंदलता लौटकर, अहो जटिला, ललिता, विशाखा आदि द्वारा प्रविष्ट श्री राधा इधर आ रही। श्री राधा निर्देश प्रवेश करती। श्री राधा मनि में, अरे हृदय, तुम उत्कंठा से तपमान मत हो। यहाँ तुम्हारे लिए प्रिय दर्शन कृष्ण नितान दुर्घट है। कुंदलता, राधे, मंगलमय समय में तुम आई हो। जटिला क्रोधपूर्वक चपले, राधे राधे ऐसे स्पष्ट मत बोलो, ऐसा सुनकर कृष्ण यहाँ आ जाएगा। ललिता मुस्कुराते हुए, आर्य तुम ठीक कह रही हो। जटिला, ललिते, सूर्य मंडल लेपने के लिए मैं पहले जाती हूँ। ऐसा कहकर जटिला चली जाती है। श्री राधा, कुंदलते, तुम सबके पक्ष में दुर्लभ हो। दर्शन तुम्हारे देवर श्री कृष्ण अब कहाँ हैं? कुंदलता, अरे लोलुपे, तुम तो दिन रात उसके साथ कीड़ा करती रहती हो, फिर भी तुम इस प्रकार खंडित क्यों हो रही हो? श्री राधा, सखी, इस प्रकार के उपहास से क्या लाभ होगा? तुम सब धन्या हो, क्योंकि निरंतर अबाध रूप से नेत्र पुष्टों को बार बार आश्चर्य अमृत राशि पान करती रहती हो। मैंने तो लेश मात्र भी कोई पुण्य नहीं किया, क्योंकि उनकी कथा श्रवण मात्र मेरे लिए दुर्लभ हो रही। कुंदलता, हे राधे, अमृत सागर में गोता लगाने वाले व्यक्तियों का व्यवहार इसी प्रकार तृष्णा युक्त हुआ करता है। श्री राधा, अरे पर दुख ना भिज्ञ, पराय दुख को ना जानने वाली, ये बात सत्य बता। जिस मुहूर्त में मुझे स्वप्न में भी उनका दर्शन प्राप्त होगा, वह पवित्र मुहूर्त कब आएगा? अथवा दुर्लभ वस्तु की लालसा से क्या लाभ? हे कुंदलते, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो, अनुकमा कर। आज जिसके द्वारा उस श्यामला कौमुदी तुमने पान किया, उस पावन वन में नेत्र प्रांत मुझे क्षीण मंद भागनी दुखिया की ओर क्षणकाल के लिए अर्पण कर। कुंदलता, असूर्या पूर्वक देखकर, तुम्हारी जैसी पर पुरुष अभिलाषणी नारी के साथ वाणी से भी आलाप करने का प्रयोजन नहीं। ऐसा कहकर वह जटिला के पास दौड़कर जाती। हे आर्य, तुमने सूर्य पूजा करने वाले ब्राह्मण को क्यों नहीं ढूंढा? जटिला,
पुत्री सत्य कहती हो तुम, मेरे प्रति प्रसन्न होकर एक विलक्षण ब्राह्मण को ले आओ। कुंदलता जैसी आपकी आज्ञा। ललिता सखी राधे, देखो आर्य ने मंडल का लेपन कर दिया, भगवान सूर्य की वंदना करे। श्री राधा सूर्य को प्रणाम करते, देव अविष्ट दर्शन कराओ। तदनंतर मधुमंगल कुंदलता के साथ ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण प्रवेश करते। श्री कृष्ण के सामने श्री राधा को देखकर हाथ के ओट कर लेते। मेरे मन रूपी करिंद विहार कर, जो सुधनी स्वरूपा मेरे नयन रूपी चकोर के लिए जो शारदीय विमल चंद्रमा के समान मेरे वृक्ष रूप स्थल आकाश में मंडल अलंकार मनोहर तारावली सदृश में राधिका आज मैंने उत्कृष्ट मनोरथ से प्राप्त की। श्री राधा दूर से श्री कृष्ण को देखकर सखियों से कहती है, हे सहचरी, मंद मंद हाथी की भांति ये विभम युक्त मेद कांति युक्त ये निर्भीक युवक कौन है? ब्रज में कहाँ से आ गया? हाय, ये चंचल नेत्र कटाक्ष रूप तस्करों द्वारा मेरे चित्त को और मेरे कोषागार मेरे धैर्य रूप धन को हरण कर रहा है। फिर देखकर हाय धिक्कार धिक्कार, ये कैसा प्रमाद ललिते, देखो इस ब्रह्मचारी को देखकर मेरा आहट हृदय विशुद्ध हो रहा, अतः मेरे लिए अग्नि प्रवेश करना ही महाप्राप प्रायश्चित है। ललिता सखी सत्य कह रही हो, शरीर का बड़ एक सा होने के कारण समानता का भ्रम हो रहा है। इसके शरीर का रंग कृष्ण के वर्ण के समान है ना? श्री राधा फिर देखकर सहचरी, निश्चय ये ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण है, नहीं तो मेरे अंतरात्मा द्रवित क्यों हो रही है? देखो चंद्रकांत मणि, वेदी चंद्रमा किरण के बिना सभी श्वेत जल प्रसारित नहीं करती। विशाखा सखी अति मधुर, ये सत्य ही श्री कृष्ण है। कुंदलता आर्य, शस्त्रदर्शी ब्राह्मण का दर्शन करो। मधुमंगल जटिले, सूर्य पूजा करने में मैं चतुर विद्वान हूँ, पहले तो लड्डू लाओ। जटिला अरे चंचल ब्राह्मण, तुम तो कृष्ण के सखा, अतः तुम यहाँ से दूर चले जाओ। ये सौम्य श्याम ब्राह्मण मेरी वधू सूर्य पूजा कराएंगे। श्री कृष्ण वृद्ध गोपी के राजपुर में विख्यात गोपुराज के दुष्ट स्वभाव चारी पुत्र श्री कृष्ण का ये सखा है। ब्राह्मण बालक, फिर तो इसे यहाँ से शीघ्र बाहर निकालो। जटिला आर्य, आप शीघ्र सूर्यदेव पूजा कराओ। श्री कृष्ण मुकुटी कटाक्ष श्री राधा का मानो आलिंगन कर रहे। हे कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? जटिला विप बेशधारी, श्री कृष्ण के कान में ऐसा मत पूछो। श्री कृष्ण आशिप, अहो ये वही पुण्यवती है ना जिसके प्रति व्रत की कथा सुनी जाती है। जटिला मेरी वधू ने एकमात्र गोकुल में ऐसी कीर्ति सुरक्षित की हुई। श्री कृष्ण हे प्रतिवते, तुम पुटी तांबे की छोटी कुर्सी तुम ग्रहण करो, मैं मंत्र पाठ करता हूँ। श्री राधा कांपते हुए वैसा करने लगी। हे राधे, श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत में तुम्हारी विरह राशि का भोगकारी मेरा दुख तुम्हारे अधर का दर्शन करने से बढ़ गया, अतः हे चंचलाक्षी कठिन हृदय, क्षण मात्र कुटिल कटाक्ष को मुझे दर्शन कराओ। ओम सवित्रे नमः, सूर्यदेव को नमस्कार करो। पक्षांतर में हे राधे, तुम्हारे कटाक्ष लव रूप सवित्र मेरा नमस्कार। जटिले कुंदलते, यह ब्राह्मण कैसा मंत्र पढ़ रहा है? ऐसा तो कभी नहीं सुना मैंने। मधुमंगल जोर से हंसते हुए, हे वृद्धे, तुम हो एक मूर्ख ग्वालिनी, केवल गाय भगाने वाली री 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 शब्द ही जानती हो, तुम्हारे वेद मंत्र क्या तुम समझोगी? सुनो, ये जो पाठ किया है इसे कौशुमेदी शाखा के तीसरे वर्ग की ललना शुभकरी ऋचा है। श्लेकात कौमवशी अथवा कंदर्प का कुसुम वाण तित्य वर्ग, धर्म अर्थ काम में तीसरा था जो काम है वह ललना शुभकरी, रमणियों के लिए मंगलकारी। कंदर्प का काम बाण रमणियों के लिए शिवकारी। सभी हंसने लगते। जटिला लज्जित होकर, जो भी हो तुम अच्छी प्रकार से पूजा कराओ जिससे मेरा पुत्र अभिमन्यु को कोटि गाय प्राप्त हो। श्री कृष्ण हे धन्य, प्रतिमा की पूजा तो हो गई, अब तुम श्रद्धापूर्वक गगन प्रकाश पद्म बंधु सूर्य के लिए अर्घ्य प्रदान करो। प्रक्षांतर पीत वस्त्रधारी जीवन सखा, मेरी अनंत उदारता से प्रीतिपूर्वक पूजा करो। श्री राधा संभ्रम का अभिनय करती। कुंदलता अब सूर्यदेव कन्या राशि का उपभोग कर रहे, अतः तुम
प्रफुल्लित कमल पुष्प के द्वारा मित्र सूर्य को अर्घ्य प्रदान करो। पक्षांतर कन्या समूह के भोगकारी सम्मुख में उपस्थित सखा हास्य रूप कमल के द्वारा मनोहर अंग अर्घ्य प्रदान करें। श्री राधा नेत्र प्राण से श्री कृष्ण को देखने लगती। श्री कृष्ण, हे कल्याणी, सूर्यदेव की यह पूजा सुंदर विधि पूर्वक समाप्त हो गई। अब तुम रक्त वर्ण पुष्पांजलि द्वारा इष्ट देव को आनंदित करो। श्री राधा बंदूक पुष्पांजलि देती। मधुमंगल, जटिले सुंदर मीठे पकवात्र की दक्षिणा दो। ये तो बड़ा सरलता से कह रहे हैं। श्री कृष्ण, अरे पेटुक वाचल ब्राह्मण बालक, ठहर जा। गोकुल वासियों की मित्रता प्राप्त करना ही मेरी दक्षिणा है। जटिला हंसते हुए, ओ बटुराज, मेरे घर पर चल, वहाँ तुम्हें मैं मन भाता भोजन कराकर मणि में अंगूठी दान करूंगी। मधुमंगल आनंद पूर्वक, आर्य ब्राह्मण को जब भोजन देने की तुम्हारी इच्छा हुई तो तब तो तुम 7 पुत्रों वाली होगी। श्री कृष्ण, वृद्धे, तुम इस ब्राह्मण बालक को भोजन कराओ। मैं अब पौर्णमासी के पास जाकर गुरुदेव गर्ग जी के आदेश को सुनाता हूँ। कुंदलता, कैसा आदेश? श्री कृष्ण, उन्होंने माता पौर्णमासी को कहला भेजा है कि आपकी प्रेम पात्र वृषभानु नंदिनी पर महान विपत्ति आने की आशंका है, अतः उसको तुम कल्पतरु के समीप ले जाकर रक्षुनन मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर दो। कुंदलता दुख प्रकाशित करती हुई जटिला के कान में कहती, हे आर्य, सौभाग्यवश कल्प वृक्ष हमारे सामने विद्यमान है, अतः तुम जाकर भगवती पौर्णमासी को यहाँ भेजो। इस ब्राह्मण बालक को भी ले जाओ और भोजन कराओ। इस गर्ग शिष्य को कुछ समय के लिए यहाँ रोकती है। जटिला मधुमंगल को ले जाकर चली जाती। कुंदलता हंसती हुई, राधे, परितोषक तो दो मुझे, मैं तुम्हारे दुर्लभ मनोरथ को पूर्ति कर दी। श्री राधा कुटिल कटाक्षपात करते हुए, कुंदलते, मेरा क्या मनोरथ? कुंदलता, सखी, बहुत टेढ़ी मत करो, मैं तो तुम्हारी सूर्य आराधना की बात कह रही हूँ। श्री कृष्ण, कुंदलते, पद्मनी पति सूर्य की, पक्षांतर पद्मनी नारी पति अर्थात मेरी पूजा तो समाप्त हो चुकी, अब मेरी दक्षिणा दिलवाओ। कुंदलते, राधे, रवि कार्य भिन्न रति कार्य भिन्न, आज्ञा आचार्य, तुम दक्षिणा द्वारा प्रीति संपादन करो, दक्षिणा होकर अनुराग द्वारा उसे प्रसन्न करो। विशाखा मंद मुस्काते हुए, कुंदलते, तुम दक्षिणा दान में पंडित हो, अतः तुम दक्षिणा दो, क्योंकि यज्ञ विशेष रूप निपुण अपने देवर को पुरोहित बनाकर लाई हो। श्री राधा वाम नायिका है, कुंदलता दक्षिणा नायिका है। ललिता विशाखे आकृति से ज्ञात होता है। निश्चय पूजा कराने वाली कुंदलता ने आचार्य को दक्षिणा दे दी। ललिता, ये मेरी भाभी है, मेरी पूजनी है, मैं इसका आचार्यत्व नहीं किया है। श्री राधा, सखी ललिते, तुमने जो सुंदर रूप से पूजा कराई, अब और अधिक विलंब क्यों कर रही हो? श्री कृष्ण, राधा के क्रमश विस्तारित कला विलास अतिशय कंदर्प बोधन के सदृश कर रहा है। वह राधिका संक्षी क्षण दंपति चंद्र की भांति मेरी दृष्टि को आनंदित कर रहा। पर्दे के पीछे आवाज, हे पुंडरीकाक्ष, वियोग के कारण तुम्हारा मार्ग दुर्लभ हो रहा। श्री कृष्ण दुख पूर्वक उच्च स्वर में, अरे क्या दुर्लभ हो रहा? पर्दे पीछे, यत्न पूर्वक ढूंढने पर भी गोपी गौओं को नहीं मिल रही, गोपों को गौएं नहीं मिल रही। श्री कृष्ण, ललिते, गौ का अनुसाधन कर स्वयं वेशभूषा ठीक करके जब तक मैं नहीं लौट आता तब तक प्रियतमा राधा को रत्न सिंहासन पर बैठाओ। ऐसा कहकर कृष्ण चले जाते। ललिता, सखी आगे चरण बढ़ाओ। श्री राधा, ललिते प्रसन्न हो, मैं नंद भयभीत हो रही। सखी, संध्या तो प्रायः बीत गई। गुरुजन मेरे चरित्र के विषय में आशंका करते हैं, मेरे विषय में अपवाद बहुत प्रचारित हो रहा। मैं अनंत सरलता कुलपति समस्त गोपिकाओं के स्वर तुम्हारे ब्रजस से अनंत चंचल, अतः मैं विनम्रता पूर्वक कहती हूँ, मुझे तुम किसी निर्जन स्थान पर मत ले चलो। कुंदलता, राधे, तुम्हारे अखंडित प्रतिव्रत की बात मैं जानती हूँ, तुम अपने मुख से मत कहो। विशाखा असूर्य पूर्वक, कुंदलती, तुम जैसी ऐसी और कौन रमणी जिसे तीनों संध्या वंशी आकर्षित करती हो? कुंदलता परिहास पूर्वक हंसते हुए, मैं उदार चित्त तुम्हें आशीर्वाद करती हूँ
कि तुम गोपियों में अखंडित प्रतिवता की भांति अवस्थान करो, जिससे समस्त माधुरी सारभूत वंशी ध्वनि को सुनकर तुम्हारा मन धैर्य का त्याग ना करे। तब कल्प वृक्षी हो जाती। श्री कृष्ण प्रवेश करते हो मृग नयनी श्री राधे ने कुटिल नेत्र कटाक्ष भमी मांग रूप बिन स्वर से अधिक विस्तार कर मेरे चित्त मृग को भान लिया। श्री राधा कान में हे कुंडलते, इस गुंजमाला का सौभाग्य तो देखो। अरे गुंजमाला, जगत जानता है कि तेरा अंग बड़े कठोर, तुम नीरस हो, तुम्हारे बीच में आर पार छिद्र है जिसमें सूर्य पियोया हुआ है। तेरे मुंह पर काली माँ गुलजा का मुंह काले रंग का होता है, फिर भी तुम अति गर्व पूर्वक श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर विहार करती हो। अहो प्रेम पात्र व्यक्ति कौन किन दोषों में आवृत नहीं कर देता। धीमी स्वर में राधे, तुम्हारे कठोर उज मणि के द्वारा क्रांत होने पर ये तुच्छ गुंजमाला फिर कैसे टिक सकती है। अहो धनुज दमन श्री कृष्ण के वृक्ष रूप आकाश में अलौकिक राधा नामी मनोहर तारा अनुराधा जय प्राप्त कर रही, जो अपनी क्रांति के द्वारा 27 लड़े मुक्ताहार को पराजित कर रहे, और तमना शक चंद्र सूर्य को एक बार निराकृत कर रही है। कुंडलते वंदे, तुम चंद्र सूर्य दोनों को निराकृत कराने की बात कह रही हो। लगता है उस तारा राधा के मातम को तुम नहीं जानती, क्योंकि लाखों सूर्य पराभूत काली कार्य चंद्र वाली नाथ श्री कृष्ण के ऊपर पराक्रम स्पष्ट दिख रहा। ललिता विशाखा कुटिले चरित्र वृता हस्य कर प्रिय सखी, श्री राधा को क्यों लज्जित करती हो। कुंडलता, राधे लज्जा त्याग कर कुंज गृह में प्रवेश करो, तुम्हारा मंगल हो, अनंग समर में तुम्हारी जय हो। एवं प्रातः काल श्री कृष्ण के सामने समस्त सहचरियों तुम्हारी विजयी कीर्ति गाथा का गान करें। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराते हुए, अहो इस जगत में शीतलता का आधार स्वरूप जितने मधुर रस का पान करके तृषित व्यक्ति की आंतरिक तृष्णा को बुझा देते हैं, परंतु श्री राधा के वचन चंद्र क्रांति सुधा धारा का बार बार पान करके भी तृष्णा नद बढ़ती जाती है। श्री राधा कान में, हे चंचलाक्षी, मेरे मन में अब तक गुरुजनों का आंतरिक भय रहता, कुल मर्यादा उदय रहता, जब तक कमल ने श्री कृष्ण का डोलयाम मकर कुंडलों सुशोभित प्रफुल्लित कपोल युक्त मुख कमल मेरे नयन गोचर नहीं होता। कुंडलते, हे सुंदर, इस रत्न सिंहासन पर राधिका को बैठाओ। श्री कृष्ण ऐसा करने लगते हैं। हरे कृष्णा। आगे का पाठ कंटिन्यू।